जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कुछ दिन से झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसका यह अगला भाग है। आज हम लोग झारखंड के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। इसमें आपको करंट के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आगामी JSSC की जितने भी परीक्षा होंगे उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। चलते हैं प्रश्न पर सीधे। प्रश्न है, गोड्डा जिला झारखंड के किस ओर स्थित है? तो गोड्डा जिला का अगर हम मैप्स का बात करें तो गोड्डा जिला यहाँ पर आ रहा है। तो अगर हम एक रेखा कर दें यहाँ से, तो यह नॉर्थ और ईस्ट, यह नॉर्थ ईस्ट उधर के उत्तर पूर्व में यहाँ गोड्डा जिला का जो मैप्स मिलेगा वो उत्तर पूर्व में मिलेगा। अगर गोड्डा जिला का स्थापना का बात करें तो 2 मई 1983 को गोड्डा जिला का गठन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित में सबसे ज़्यादा है? अनुसूचित जाति में सबसे ज़्यादा है। अनुसूचित जाति में देखें तो सबसे ज़्यादा पलामू में है। कहाँ है? तो पलामू में। अगर पलामू की स्थापना की बात करें तो 1892 ईस्वी को पलामू की स्थापना होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे यह श्री प्रभात कुमार थे। और प्रभात कुमार का जो कार्यकाल रहा है वह 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। प्रभात कुमार का जो कार्यकाल रहा है वह 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो कहता है, हजारीबाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे झारखंड में आमतौर पर, पूरे झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। अगर हम लोग रेतीली मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज की उपज ज़्यादा होता है। मोटे अनाज का उपज ज़्यादा होता है। अगर हजारीबाग की स्थापना की बात करें तो हजारीबाग की स्थापना होती है 1833-34 में। कहीं कहीं 1833 और कहीं 1834 देखने को मिलता है। इसीलिए 1833 और 1834 दोनों महत्वपूर्ण है। कहता है 1931-32 में जो कोल विद्रोह आंदोलन किसने कराया था या किसने किया था? तो 1931-32 में कोल आंदोलन बुद्धू भगत के सानिध्य में जाकर के किया गया था। कौन थे? बुद्धू भगत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? झारखंड में 32 है। 32। और अगर 31वां नंबर का अगर हम लोग बात करें तो यह है कांवर और 32वां कोल। यह बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। 31वां कंवर है और 32वां कोल है, इसे ध्यान रखिएगा। 31वां कंवर और 32वां कोल। अगर यह इसका अगर समय देखें तो समय आपका हो जाएगा 2003 में। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो यह जदूर नृत्य को कहा जाता है। जदूर नृत्य की बात करें तो यह उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, जिसमें कोलोम सिंह बोंगा पर्व के बाद फाल्गुन में जो होता है उसके बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व तक चैत तक चलता है। इसमें शिकार से विजयी होने के बाद जो लौटते हैं उसके उपलक्ष्य में यह पर्व नीर सुसंको मनाया जाता है। कौन? जदू नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो नटवा किस प्रकार का नृत्य है? तो जो नटवा है यह पुरुष प्रधान है और इसमें सील की पूजा होती है। मांडा या पीपू पूजा के नाम पे या इसके अवसर पे यह पर्व किया जाता है। कौन सा? नटवा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संथाल जनजाति में कितने
प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल में कुल 8 प्रकार की विवाह प्रचलित है। आपको पता है झारखंड में सबसे अधिक जनजाति संथालों की ही है, लगभग 34%। अगला प्रश्न, जट जटिन तथा भकुली बांका लोक नाट्य का आयोजन किस माह होता है? तो यह जो नाटक है यह सावन कार्तिक मास में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो हुडको झील जमशेदपुर में स्थित है। हुडको झील जमशेदपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो हमने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है, तो इसका सीधा सा आंसर पूरनमल। तो इसके शासक अगर आपको पता है तो हमारे साथ साथ दोहराइए। देवघर गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल, गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल इसको बनवाए थे। इसका डेट अगर देखा जाए तो 1514 से 15, यह समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बार बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पे रिपोर्ट जो तैयार की गई उसके अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 46.16% गरीब को दर्शाया गया है। तो यह डाटा बहुत महत्वपूर्ण है और यह करंट से प्रश्न है, तो यह पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री है। आपको बता दें कि कहीं कहीं 32 डिग्री भी मिलेगा जो गलत है, इसीलिए आप मान के चलिए 25 डिग्री यहाँ का होता है। 32 डिग्री बहुत सारे पुस्तक में मिलेगा जो गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो सूरज जलकुंड है, गर्म जलकुंड, वह किस जिले में स्थित है? यह हजारीबाग में है। सूर्य यहाँ पे नाम थोड़ा सा मिस्टेक्स लग रहा है, यह सूर्य जलकुंड है। सूर्य जलकुंड हजारीबाग में है। हजारीबाग की स्थापना की बात करें तभी हम आपको बताएं, हजारीबाग की स्थापना 1833 और 34 में, कहीं कहीं 1833 और कहीं 1834 देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पे, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता रहा है और इसे यह प्रश्न अच्छे लोगों को याद नहीं होता है, परंतु मैंने कोशिश किया है एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करा दूँ, इसीलिए मैंने ये लिखा है। पहले आप इसे पढ़ लें, उसके बाद मैं इसको कैसे डील करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले है ला गु लो रा बो। मेरे साथ बोलिए, ला गु लो रा बो। झारखंड का नक्शा जैसे देखेंगे तो झारखंड की इस साइड से हम लोग ऐसे चलेंगे, ना कि ऐसे, यह नहीं चलना है, इस तरह से चलना है। तो पश्चिम से पूरब की ओर जैसे ही हम लोग चलेंगे तो उसमें ला गु लो, सबसे पहले लातेहार आएगा, ला से लातेहार, ग से गुमला, लो से लोहरदगा, रा से रांची, रा से रामगढ़ और ब से बोकारो। एक नोट कर लीजिएगा, छूट गया है, बोकारो। बोकारो, ये ब से बोकारो, बोकारो है। टोटल 6 हैं, जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है झारखंड से, झारखंड के कितने ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती थी? यह 6 ज़िला है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। इसे नोट करके रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के दृष्टि से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? तो आदिवासी नामक पत्रिका का जो प्रारंभ हुआ था यह 1915 से हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संथाल के सर्वोच्च देवता कौन होते हैं? तो संथाल के सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा। कौन? सिंगबोंगा होते हैं, इसे याद रखिएगा।
सिंगबोंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो मैंने कल के टॉपिक में आपको बताया था कि न्यूनतम प्रतिशत जो आदिवासी जनसंख्या का वो है कोडरमा में। कहाँ है? कोडरमा में। अगला प्रश्न है, रजरप्पा रामगढ़ में किस देवी का मंदिर है? तो यह माता छिन्नमस्तिका का है। इसमें माता का सर धड़ से अलग है, आप देख सकते हैं। इसमें जो माता का सर है इसीलिए इसको माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। यह रामगढ़ में है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपके सामने यह तस्वीर साझा की है। आप तस्वीर को देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ जो है वो झारखंड सरकार की थी। तो यह कब की थी? यह योजना 2017 में आई थी। कब? 2017 में। कहता है तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका मांझी, इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा तिलका मांझी। जो तिलका आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह तिलका मांझी। तिलका मांझी के बारे में मैंने पिछले कक्षाओं में भी बताया है और आज भी मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को तिलकपुर गांव में हुआ था। इनका एक और नाम जो जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। भागलपुर के तिलका मांझी में बरगद के पेड़ से लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी। आपके लिए एक प्रश्न है, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा का स्थापना कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में इसका ईस्वी आप लोग बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत जब झारखंड में हुई थी तो इसका एक्यूरेट डेट बताना है। तो यह डेट हो जाएगी 12 जून 1757। यह डेट याद रखिएगा, 12 जून 1857। अगला प्रश्न है, रांची जिला में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा, झारखंड के रांची में सबसे ज़्यादा मुंडा, और अगर पूरा झारखंड में पूछे तो संथाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़ संथाल। आपको अगर याद नहीं रहता है 100 से अगर आपको याद नहीं रहता है 100 से सफाहोड़, 100 से संथाल, इस ट्रिक को याद रखिए। 100 डबल 100 से संथाल, 100 से सफाहोड़, आपको याद इससे हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है रांची में स्थित है। आप इसका भी ईस्वी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला है, झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के स्पीकर जो हैं रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? इसका थीम है बजट का 2022-23 का विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। यह जो टॉप यहाँ लिखा है लाइन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है टाइपिंग में, तो उसे आप ठीक कर लेंगे। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का थीम 2022-23 का बजट का विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र है। इसे याद रखिएगा, विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, झारखंड में वन क्षेत्रफल कितना है 2019-21 में? तो झारखंड में वन क्षेत्रफल 29.76% है। एक कक्षा में मैं आपको बताऊंगा पूरे वन क्षेत्र के बारे में, वन कितनी वृद्धि हुई है, कहाँ ऋणात्मक है, कहाँ धनात्मक रूप से बढ़ी है, कहाँ स्थिर है, इसके बारे में पूरी एक क्लास में चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप यह डाटा को याद रखिए, एकदम एक्यूरेट डाटा 29% समथिंग कभी मत याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल जो है 6, 7, 7, 6,
6162 के ऑप्शन में दे देते हैं। इसीलिए एक्यूरेट डाटा 29.76% याद रखें। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है? तो प्लास्टिक पार्क जो देवघर में है, इसकी स्थापना 2 जुलाई 2021 को की गई थी। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की है। इसी तरह अब अगले टॉपिक में कुछ और डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।